पूरा पाकिस्तान कह रहा है भाई ये शाहिद अनवर कौन है जो हेड कोच है पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप जिनकी हेड कोचिंग में हमने टाइटल जीत लिया है। तो भाई साहब ये कोई मामूली प्लेयर नहीं बल्कि ये फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर हैं जिन्होंने 1996 में नॉटिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ अपना वाहिद इंटरनेशनल मैच खेला था जो एक रोजा मैच था। ओपनिंग बैट्समैन है, ओपनिंग की थी सईद अनवर के साथ। एक तरफ सईद अनवर एक तरफ शाहिद अनवर, 37 रन बनाए थे अपने ओपनिंग मैच में, 12,000 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस और फिर कामयाब डोमेस्टिक करियर खत्म करने के बाद कोचिंग में आए। लेवल 4 कोच हैं और उनकी क्या क्लास है वो आपने अंडर 19 एशिया कप 2025 में देख ली कि जिनकी कोचिंग में पाकिस्तान ने ये टाइटल जीता। कमाल के बैट्समैन, कमाल के आदमी, कमाल के कोच और बहुत प्रोलिफिक नाम। और अब हो रही है पूरे पाकिस्तान में शाहिद अनवर और कहते हैं कि मेहनत का सिला और फल अल्लाह देता है। और जब सवाल हुआ शाहिद अनवर साहब से तो उन्होंने क्रेडिट खुद लेने के बजाय अपनी पूरी टीम में बांट दिया जो कि पूरा सपोर्ट स्टाफ था। ये देखते हैं कौन कौन से लोग थे पाकिस्तान के सपोर्ट स्टाफ में। सरफराज अहमद आपको पता है मैनेजर भी थे, मेंटोर भी थे पाकिस्तान अंडर 19 टीम के एशिया कप में। उसके अलावा शाहिद अनवर हेड कोच आप जानते हैं। राव इफ्तिखार अंजुम फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तान के, वो बॉलिंग कोच थे और उनकी बॉलिंग मतलब एज अ बॉलिंग कोच पाकिस्तान ने हर ऑपोजिशन को आउट किया जो कि उनकी आउट क्लास कोचिंग का शाखसाना है। इसके अलावा मंसूर अमजद ये भी पाकिस्तान से जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, सियालकोट के हैं, अंडर 19 क्रिकेट अपने जमाने में खेले, ये भी वर्ल्ड कप खेले थे, लेग स्पिनर बैटिंग करते थे, ये फील्डिंग कोच थे। और बैकग्राउंड में बच्चों के साथ फील्डिंग के तौर पर रिफतुल्लाह मोमन वो भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उन्होंने भी काफी काम किया। इसके अलावा अबरार अहमद जो थे वो ट्रेनर थे, उबैदुल्लाह फिजियो हैं और अली हमजा एनालिस्ट थे। तो ये वो सारी टीम को क्रेडिट दिया को हेड कोच शाहिद अनवर साहब ने कि ये सब लोगों ने मिलकर, जितने भी मैंने नाम लिए हैं, कि इन सब की काविजों से मिलकर हम एक मुकम्मल टीम बने। और लड़कों को हमने कहा था आपने प्रेशर नहीं लेना और उनका मुझे बिलीव था इन लड़कों पे कि ये अंडर प्रेशर नहीं आते, मतलब मेंटली बड़े स्ट्रांग थे और इन्होंने कुछ कर दिखाने का जज्बा था इनके अंदर। और फिर कुछ नाम जो हमें और भी लेने चाहिए, मैं इस पर जरूर बात करूंगा, जिसमें अजहर अली साहब थे। अजहर अली ने इन लड़कों के साथ बहुत काम किया और अभी उन्होंने अपने ओहदे से दस्तबरदार हो गए थे कुछ पहले, तो उनको भी क्रेडिट जाता है अजहर अली साहब को। उनकी भी बड़ी काबिश और बड़ी मेहनतें थी और जिस बंदे की जिस भी कैपेसिटी में कोशिश थी या एफर्ट्स थी इस टीम को यहां तक लेके आने में, उसको बहुत ज्यादा जो है वो क्रेडिट जाता है। और फील्डिंग पे सवाल हुआ। अब फरहान यूसुफ जो कप्तान है पाकिस्तान अंडर 19 टीम के, अब आपको ये पता है नहीं तो चलिए सुन लीजिए, देख लीजिएगा, ये वन ऑफ द बेस्ट, ये शाहिद अनवर साहब ने भी कहा या जिसने लास्ट सीजन देखा था उन्होंने उसकी कैचिंग देखी होगी। कमाल का फील्डर, गोली फील्डर जिसको हम कहते हैं ना देसी इस्लाम में, वो गोली फील्डर है फरहान यूसुफ। पाकिस्तान अंडर 19 का कैप्टन भी है और ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। और याद रखिएगा एक बात कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग इस वक्त सबसे मुश्किल बैटिंग है, खासतौर पर वाइट बॉल क्रिकेट में। उसकी वजह यह है कि मिडिल ऑर्डर में जब बैटिंग आती है तब या मैच हाथ से निकल चुका होता है या निकलने वाला होता है ज्यादातर मैचेस में, और बॉल सॉफ्ट हो जाता है, ट्रैवल नहीं करता, फील्डिंग खुल जाती है। तो ये एक तो आर्ट है बहुत बड़ा कि मिडिल ओवर में बैटिंग कैसे करनी है, उसमें स्ट्राइक रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। फिर आजकल की क्रिकेट की डिमांड है कि स्ट्राइक रोटेशन प्लस बाउंड्रीज, कि आपको सेफ भी खेलना है और बाउंड्रीज भी हासिल करनी है। वो कैसे करनी है, मतलब ये एक यही चैलेंज होता है। फिर अगर आप सेट हो गए और आप आखिरी फेज तक जा रहे हो तो फिर आपके पास वो पावर गेम भी होनी चाहिए कि आपको बड़ा शॉट लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल भी करना आना चाहिए, लॉन्ग लिवर्स यूज करने पड़ेंगे। तो ये मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल जो बैटिंग होती है वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की बैटिंग होती है। सारी लाइमलाइट टॉप ऑर्डर के पास जाती है और सबसे मुश्किल जो फेज होता है वो मिडिल ऑर्डर बैटिंग होता है। और इस पे फरहान यूसुफ काफी अच्छा, टेक्निकली सॉलिड लगता है, सीधे बैट से खेलता है और बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है। उसकी बात कम हो रही है, उस पे होनी चाहिए। उसकी कैप्टनसी में हम जीते हैं, वो बहुत गन फील्डर है और उसके अंदर वो पोटेंशियल नजर आता है मुझे फरहान यूसुफ के अंदर के इस लड़के को आपने सही तरह से लेके चले तो ये बड़ा पोटेंशियल इन फ्यूचर साबित हो सकता है पाकिस्तान का। फरहान यूसुफ मेयो इनका पूरा नाम है। और बहरहाल हमारे इस वीडियो का मकसद था सब उन लोगों को क्रेडिट देना जो ये डिजर्व करते हैं, और ये सभी की जब कोशिश होकर मिलकर इकट्ठी होती है, एक फोर्स बनती है, तभी आप ऐसे टाइटल जीतने में कामयाब होते हैं।